क्या अपने घर में इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरी कनेक्ट करना सेफ है? घर में यूज करने के लिए एक लिथियम बैटरी में क्या सेफ्टी पॉइंट होने चाहिए? लिथियम आयन बैटरी और लिथियम फॉस्फेट प्रिज्मेटिक बैटरी में क्या डिफरेंस है? एक लिथियम बैटरी को कैसे पहचाने कि यह घर में यूज करने के लिए सेफ है भी या नहीं, और कैसे आप अपने पुराने इन्वर्टर के साथ एक लिथियम बैटरी को यूज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागर। जैसे कि यह बैटरी आप देख रहे हैं, किसी भी कंपनी की हो सकती है लेकिन पूरी तरीके से अनसेफ बैटरी है। इस तरीके की अनसेफ बैटरी, चाहे वह लिथियम आयन बैटरी है या लिथियम फॉस्फेट बैटरी है, आपको फ्री में भी परचेज करके नहीं लानी है, क्योंकि बैटरी के अंदर सेल होल्डर का यूज नहीं किया गया है और न ही बीएमएस का यूज किया गया है। तो इसमें सेल होल्डर, बीएमएस और प्रॉपर तरीके से कैसे इसको बनाएंगे पूरा आपको दिखाने वाले हैं। तो पहले जो इसमें कनेक्शन किए गए हैं इनको ओपन करना है, सेफली ओपन करना है, क्योंकि यदि बैटरी के टर्मिनल ओपन करते हुए आपस में टच हो जाते हैं तो बैटरी में शॉर्ट हो सकता है। दोस्तों सभी सेल डिस्कनेक्ट करके हमने बिल्कुल अलग अलग कर लिए हैं और यह 24 सेल है। एक सेल 3.2 वोल्ट का है, लिथियम फॉस्फेट सेल है, और कैमरे में यदि देख पा रहे होंगे तो 48 वाट का एक सेल है और 3.2 वोल्ट सेल के हैं, तो यानी 15 AH का एक सेल है। और इन 24 सेल से हम 12 वोल्ट की बैटरी भी बना सकते हैं, 24 वोल्ट की बैटरी भी बना सकते हैं। यदि 12 वोल्ट की बैटरी बनाएंगे तो 4 सेल हमें सीरीज में लगाने पड़ेंगे। यह 4 सेल सीरीज में होने से यह 12 वोल्ट 15 AH की बैटरी तैयार होगी। यदि इसको आप 30 एम्पीयर की बैटरी बनाना चाहते हैं तो इसी प्रकार एक सीरीज और इसके बराबर में लगानी पड़ेगी, तो यह 30 एम्पीयर की बैटरी हो जाएगी। जैसा कि इन सेल को प्रॉपर तरीके से मैं सेल होल्डर के माध्यम से आपको बनाकर दिखाऊंगा। एक सेल होल्डर का सेट यह हमने बना लिया है। मार्केट से एक एक 2-2 सेल का होल्डर मिल जाता है और उनको आपस में कनेक्ट करके इस प्रकार बना लिया जाता है। जैसे कि मैंने इसमें 4 सेल इस साइड में और 6 सेल इस साइड में लगाए हैं। क्योंकि मेरे पास 24 सेल हैं तो मैंने 24 सेल लगाने के लिए ही यह एक सेल होल्डर का सेट बना लिया है। ऐसा ही एक सेट नीचे की तरफ लगेगा, ऐसा ही एक सेट ऊपर की तरफ लगेगा। और अब सेल होल्डर में सेल लगाकर आपको दिखा रहा हूं। सभी 24 सेल लगा लिए गए हैं, 4 सेल सीरीज में है और इस प्रकार 6 सेल पैरेलल में लगाए गए हैं। 24 सेल का एक सेल होल्डर का सेट नीचे लगा दिया गया है और यह सेल होल्डर का सेट इसके ऊपर सेट कर दिया जाए। और दोस्तों सेल होल्डर लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सेल इस पैकेट में सेट हो चुके हैं। और अब इस बैटरी को अंतिम रूप देने के लिए इन सेल को निकिल पत्ती के द्वारा सीरीज में और पैरेलल किया जाएगा। 6-6 सेल पैरेलल करके 4 सीरीज बना ली गई है और इस प्रकार यह 12 वोल्ट में, क्योंकि 15 AH का एक सेल है तो एक सीरीज का एम्पियर हुआ है 90, तो यानी 90 AH की 12 वोल्ट में एक यह लिथियम फॉस्फेट बैटरी बनकर तैयार होगी। लिथियम बैटरी के लिए यह स्पॉट वेल्डिंग मशीन जो कि 12 वोल्ट DC से चलती है, इसी से यहां पर निकिल पत्ती हम वेल्ड करके आपको दिखा रहे हैं। और यह सिलेंड्रिकल सेल की लिथियम फॉस्फेट बैटरी बनकर तैयार है। बैटरी का यह नेगेटिव टर्मिनल बना है और यह पॉजिटिव टर्मिनल बना है। एक बार वोल्ट भी आपको चेक करा देते हैं। डिस्प्ले में आप देख रहे होंगे 12.6 वोल्ट इस बैटरी के हो रहे हैं और इसके साथ यह BMS भी कनेक्ट करना है, जो कि बहुत जरूरी है। और इधर यह जो वायर है, ब्लैक वायर बैटरी के माइनस टर्मिनल पर, रेड वायर बैटरी के प्लस टर्मिनल पर, और ब्लैक वायर की तरफ से हमें देखना है, ब्लैक वायर हमारा यहां पर जाएगा, उसके बाद आ रहा है व्हाइट वायर जाएगा इस सीरीज पर, इसके बाद येलो वायर इससे अगली सीरीज पर जो कि दूसरी तरफ है वहां पर लगना है। तो एक एक वायर को कनेक्ट करते जाते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि 15 AH के
24 सेल हमारे पास थे, तो हमने 12 वोल्ट में यह बैटरी बनाई है, तो 90 AH के लगभग यह बैटरी बनकर तैयार हुई है। ऐसा नहीं है कि 12 वोल्ट में ही यह बैटरी बन सकती थी, इसको हम 24 वोल्ट में भी बना सकते थे, 36 वोल्ट में भी बना सकते थे। यदि 24 वोल्ट में बनाते तो यह बैटरी 24 वोल्ट में 45 AH में बनती। और इस 15 AH सेल की यदि प्राइस की बात करूं तो लगभग 400 रुपए का यह मार्केट से मिल जाता है। और अपने इन्वर्टर के लिए बिल्कुल सेम एज इट इज बैटरी बनाने के लिए लगभग 10,000 रुपए के आसपास आपको सेल मिल जाएगा। सेल के अलावा आपको इस प्रकार की निकिल पत्ती लेकर आनी होती है। और यदि BMS नहीं लगाना है तो मात्र 10 से 11,000 रुपए की बैटरी आपको पड़ जाएगी। लेकिन मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, आप कोई भी लिथियम बैटरी बेशक आप मार्केट से लेकर आएं, बेशक आप खुद बनाएं, BMS लगाना बहुत जरूरी है। और यदि आप अपनी बैटरी के साथ BMS लगा लेते हैं तो आप इस बैटरी को अपने पुराने इन्वर्टर के साथ भी चला सकते हैं। और यदि BMS नहीं लगाते हैं तब किसी भी ऑर्डिनरी इन्वर्टर के साथ आप लिथियम बैटरी नहीं लगा सकते। केवल जो लिथियम सपोर्ट इन्वर्टर होते हैं उन्हीं के साथ बिना BMS वाली बैटरी आप चला सकते हैं, लेकिन उसमें भी खतरा होता है। तो मैं बार बार यही कहता हूं कि BMS लिथियम बैटरी के साथ अवश्य लगाएं। ऐसी लिथियम बैटरी बिल्कुल न लें जिसमें BMS लगा हुआ नहीं होता है। जैसा कि पहले आपने इस बैटरी को देखा था, इसके साथ BMS लगा हुआ नहीं था। तो ऐसी बैटरियों को एक प्रॉपर लिथियम बैटरी मैं नहीं कहूंगा, और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि एक प्रॉपर अच्छे तरीके से बनी हुई लिथियम बैटरी को ही लें। और यह जो बैटरी सिलेंड्रिकल सेल में आपने देखी है जो बनकर तैयार हुई है, इसको मैं एक बहुत अच्छी क्वालिटी की बैटरी नहीं कहूंगा। आप यदि अपने इन्वर्टर के साथ बैटरी यूज करना चाहते हैं तो लिथियम फॉस्फेट प्रिज्मेटिक सेल से बनी हुई बैटरी ही यूज करें, जैसा कि पहली वीडियो में हमने आपको दिखाया भी था। इसके अलावा मार्केट में सस्ती लिथियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी भी आपको मिल जाती हैं, लेकिन अपने इन्वर्टर के साथ कभी भी लिथियम आयन बैटरी का यूज नहीं करना है। बेशक लिथियम आयन बैटरी के साथ BMS भी लगा हुआ हो, परंतु लिथियम आयन बैटरी आपको यूज नहीं करनी है। इन्वर्टर के साथ केवल लिथियम फॉस्फेट बैटरी ही यूज करनी है। अक्सर व्यूअर के कमेंट आते रहते हैं कि हमें अच्छा सीलिंग फैन कौन सा लेना चाहिए, कूलर कौन सा लेना चाहिए, AC के संबंध में भी बहुत कमेंट आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट हमने टेस्ट करके वीडियो भी बनाई है, चैनल पर वीडियो भी आएंगी। बहुत अच्छे प्रोडक्ट जिनको टेस्ट करके यूज करके हमने सेलेक्ट किया है, उनकी कैटेगरी वाइज लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, यदि आप हमारे लिंक से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो इसमें आपका अतिरिक्त कोई खर्च नहीं होता, लेकिन आपके इस चैनल को बहुत सपोर्ट मिलती है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लेना।